आरसीएम खजाना में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। गौर करेंगे आज हम आप लोगों को एक नायाब, एक बेशकीमत और एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट राइस ब्रान ऑयल हेल्थ गार्ड, इसके मतलब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गौर करते हैं कि राइस ब्रान के मतलब तवारीख़ क्या है, इतिहास क्या है, और बड़े बुज़ुर्ग या ग्रंथ और पुराणों में भी इसके बारे में ज़िक्र होगा। तो उस ज़िक्र के ऊपर थोड़ी सी हम लोग गौर करते हैं कि आखिर किस तरह का ज़िक्र है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सूरह रहमान आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, वल हब्बु ज़ू व अस्फ़े वल हब्बु ज़ू अस्फ़े वल रहान, और भूसेदार अनाज और फूल खुशबूदार। इसका मतलब हुआ कि कुरान करीम फुरकान हमीद में भूसेदार अनाज के मतलब कुछ बयान किया गया है सूरह रहमान में। अब कुछ अहादीस करीमा को गौर करेंगे। एक हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चावल भी गेहूं की तरह एक ग़िज़ाई जिन्स है। मतलब चावल भी गेहूं की तरह एक ग़िज़ाई जिन्स है, चावल का इस्तेमाल करनी चाहिए। एक और हदीस है, एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काफ़ी नादार हूँ, काफ़ी गुर्बत में हूँ, काफ़ी गरीबी में चल रहा हूँ, कोई उपाय बताया जाए जिससे मेरी गुर्बत ख़त्म हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चावल का इस्तेमाल किया करें, चावल खाया करें, इसमें बहुत बड़ी बरकत है। तो हमने अभी पेश किया कुरान अज़ीम से और अहादीस करीमा से। अब थोड़ी सी हम लोग चलते हैं अदर अन्य वेदों के अनुसार। यजुर्वेद जो 1500 से 800 ईस्वी पूर्व की बात है, उसमें बताया गया है कि चावल को माथे पर लगाने से या चावल के लेप को माथे पर तिलक लगाने से उसमें जो ब्रान होता है, राइस ब्रान, उससे मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य करता है। अब आगे चलते हैं सतयुग की बात। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र अपनी शासनकाल में चावल को अत्यंत महत्वपूर्ण भोजन की उपाधि दिए कि चावल एक महत्वपूर्ण भोजन है, चावल का इस्तेमाल करें, उसमें जो राइस ब्रान है वो अत्यंत लाभकारी होता है। द्वापर युग में भगवान श्री रामचंद्र ने जब विभीषण को राजाभिषेक किए तो विभीषण को बोले कि आप चावल की खेती अत्यधिक किया कीजिएगा, या आप अपने राज्य में चावल की खेती ज़्यादा कराइएगा, क्योंकि चावल के अंदर जो राइस ब्रान होता है, चावल में जो राइस ब्रान उपस्थित होता है वो काफ़ी लाभकारी होता है स्वास्थ्य के लिए। त्रेता युग में द्वारिकाधीश नरेश भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका वासियों को चावल की खेती के लिए कहा कि मैं सिंचाई की उत्तम प्रबंध करूंगा यदि आप लोग चावल की खेती करेंगे, क्योंकि चावल की खेती करने के बाद चावल में उपस्थित राइस ब्रान जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उत्तम होता है। मदर मारिया यानी कि मरियम, हज़रत मरियम को जब प्रसव होने वाला था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जन्म लेने वाले थे, यीशु जन्म लेने वाले थे, तो उस वक्त चावल के राइस ब्रान यानी चावल के माड़ को गर्म करके उन्हें पिलाया गया, जिसके कारण उन्हें प्रसव में काफ़ी लाभ हुआ, काफ़ी सहायक हुआ। उसके बाद देखते हैं गौतम बुद्ध के ज़माने में। गौतम बुद्ध का ज़माना था, उनके ज़माने में एक प्रिय शिष्य जिनका नाम नागार्जुन था, उन्होंने चावल के लेप, वे जो है चावल के लेप अपने पैर के तलवे में लगाया करते थे और लगा लेने के बाद वो उड़ जाया करते थे।
उन्हीं का एक अन्य शिष्य, दूसरा शिष्य जिनका नाम था वीरेंद्र, वो जो हैं एक दिन चावल के लेप लगा के और उड़ने की प्रयास किए, लेकिन वो उड़ नहीं पाए। ये बात जब गौतम बुद्ध के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि आप उड़ सकते थे, परंतु आपके चावल के लेप में राइस ब्रान ऑयल नहीं था, राइस ब्रान नहीं था, जिसकी वजह से आप उड़ नहीं पाए। अगली बात, सिकंदर महान के गुरु जो थे अरस्तु, जो 639 ईस्वी पूर्व की बात है, उन्होंने राइस ब्रान को एक अलग उपाधि दी, ओरिजोन के नाम से। अब हम लोग गौर करते हैं कि राइस ब्रान के कई अलग अलग नाम हैं अलग अलग देशों में। उन देशों में, जिन देशों में राइस ब्रान का यूज़ किया जाता है और राइस ब्रान को काफ़ी महत्व दिया जाता है, तो देखते हैं लैटिन शब्द ओरिज़ा, अंग्रेजी शब्द राइस, ओरिसी जो तमिलनाडु शब्द है, अरब में अररूज कहा जाता है राइस ब्रान को, और स्पेन में अररोज कहा जाता है, ग्रीक में ओरिज़ा, फ्रांस में राइस कहा जाता है, इटालियन में रिसो कहा जाता है, जर्मनी में रेइस कहा जाता है, संस्कृत में ब्रीही कहा जाता है, तेलुगु में वारी कहा जाता है, अफ्रीका में वैरी कहा जाता है, और फारसी में ब्रिंज कहा जाता है। राइस ब्रान के अलग अलग नामकरण हैं। अब गौर करते हैं कि जितने भी तेल हैं, उन तेलों में खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल जो खाने वाला तेल है, उन तेलों में क्या क्या उपस्थित रहता है, अनिवार्य रहता है, उसके ऊपर गौर करते हैं। तो उसमें दो तरह के होते हैं, दो तरह के फैट होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में दो तरह के एसिड होते हैं, एक होता है पॉली और दूसरा होता है मोनो। तो सबके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी करते हैं। सेचुरेटेड एसिड, फैटी एसिड यानी SFA, शॉर्ट में इसको सफ़ा भी कहते हैं। तो ये जो है सामान्य ताप पर जमने वाला होता है। सफ़ा सामान्य ताप पर जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि करता है तथा उच्च ऑक्सीडेशन को स्थिर करता है। इसका उपयोग एक सीमा तक ही करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब गौर करते हैं कि यह है देसी घी, पाम ऑयल, वनस्पति घी, इन सब में पाया जाता है। सफ़ा इन सबों में पाया जाता है। अब हम चलते हैं अनसेचुरेटेड एसिड। अनसेचुरेटेड एसिड में सबसे पहला एसिड होता है फैटी एसिड, उसका नाम होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड यानी PUFA, पूफा। यह सामान्य ताप पर तरल और कोलेस्ट्रॉल में कमी एवं कम ऑक्सीडेशन स्थिरता लाता है। इसका उपयोग भी एक सीमा तक होनी चाहिए, जबकि लगातार खाने से फ्री रेडिकल्स बनने के कारण कैंसर हो सकते हैं। तो इसका जो है एक लेवल के अनुसार ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये तेल में होता है। बट गौर करने की बात यह है कि ये इसको लगातार खाने के बाद रेडिकल्स अधिक बन जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। इस बात की प्रमाण कहाँ से है? तो रौतनी कृष्णन बंगलौर 11 अगस्त 1999 ईस्वी में इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली अखबार में ये निकला हुआ था। अब गौर करते हैं कि ये किस चीज़ में पाया जाता है। ये सामान्य रूप से सोयाबीन तेल भी कंटिन्यू इस्तेमाल करना सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, क्योंकि रेडिकल्स बनता है और कैंसर हो सकता है। उसके बाद कॉर्न तेल, इसका भी इस्तेमाल कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। सूर्यमुखी का तेल, इसमें भी पाया जाता है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम देखते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, यानी MUFA, मुफा। वो पुफा था, ये मुफा, सफ़ा, पुफा और मुफा। मुफा के बारे में गौर करते हैं। सामान्य ताप पर तरल एवं कोलेस्ट्रॉल में कमी एवं कम ऑक्सीडेशन स्थिरता लाता है।
इसकी भरपूर मात्रा होनी चाहिए। मैंने इसकी मात्रा भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ ये गौर करेंगे कि ये जो है जैतून में पाया जाता है, जैतून सबसे सुपर होता है। राइस ब्रान ऑयल में भी पाया जाता है और सरसों तेल में भी पाया जाता है। अब थोड़ी सी गौर करते हैं, अभी जो कुछ मैंने सफ़ा, पुफा और मुफा बताया, इन सब का जो है रिकमेंड के अनुसार जो उचित मात्रा में होनी चाहिए परसेंटेज, वो हमारे राइस ब्रान ऑयल में उसी हिसाब से सम्मिलित है। एक रियल और स्वास्थ्यवर्धक जो परसेंटेज होनी चाहिए, जो प्रतिशत होनी चाहिए, वो राइस ब्रान ऑयल में ऐड है। अब थोड़ी सी गौर करते हैं कि सरसों तेल के प्रति एक न्यूज़ है। सरसों तेल के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स 14 फरवरी 2003 में डॉक्टर रघुवंशी और डॉक्टर देवी सेट्टी ने कहा कि यह जो है हार्ट अटैक का कारण है। सरसों तेल हार्ट अटैक का कारण है, ये मैं नहीं बोलता, बल्कि मैं बोल रहा हूँ 14 फरवरी 2003 के अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में निकला था, जिसमें डॉक्टर रघुवंशी और डॉक्टर देवी सेट्टी की वचन थी, प्रमाण था और उनका स्टेटमेंट थी। इसीलिए सरसों के तेल सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में किया जाता है। तो सरसों के तेल जब पश्चिमी बंगाल में बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, तो वहाँ के लोग अक्सर पेस मेकर लगा के रखते हैं, या वहाँ के लोगों को अक्सर सबसे ज़्यादा पेस मेकर लगाया जाता है। अब हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के बारे में कुछ और जानकारी करते हैं। राइस ब्रान फिजिकल रिफाइनिंग प्रोसेस में रहता है, अर्थात भौतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है। भौतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया जो होती है, इसमें तेजाब, कास्टिक का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि केमिकल रिफाइनिंग प्रक्रिया जो होती है या प्रोसेस होता है, उसमें तेजाब और कास्टिक वगैरह का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बट फिजिकल रिफाइनिंग में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं होती, इन चीज़ नहीं होते, जिसके कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट और दवाइयों का गुण उपस्थित रहता है, बच के रहता है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉयल USA के पुस्तक एक थी एथेंस से, पेज नंबर 33 में कैल्शियम घनता कम होने से बचाता है, इस बात को लिखा गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉयल के जो पुस्तक है USA के है, उस पुस्तक में ये लिखा गया है पेज नंबर 33 में। पुस्तक का नाम है एथेंसेसिस। उस पुस्तक में लिखी गई है ये बात कि राइस ब्रान ऑयल कैल्शियम घनता को कम होने से रोक देता है, यानी संतुलन बनाए रखता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में 19 जुलाई 2006 को निकला हुआ था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बताया गया था कि जैतून, कैनोल तथा राइस ब्रान ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। उस वक्त सिफारिश की गई थी कि राइस ब्रान ऑयल भी बहुत सुपर क्वालिटी की खाद्य तेल है, इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। किस में किया गया था? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। PGI चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार ने कहा, और वो भी उन्होंने हृदय दिवस पर कहा कि सरसों तेल हार्ट अटैक का कारण होता है और राइस ब्रान हार्ट की सुरक्षा के लिए अति उत्तम है, इसकी उपयोग करनी चाहिए। उन्होंने इस बात की सलाह दी। ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन साइंस, अमेरिका, जून 2006 में कहा गया कि राइस ब्रान ऑयल जो है इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ा देता है, और जब इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। अगर इंसुलिन हमारे शरीर में न रहे, एक बात ये भी ध्यान देना है कि ओरिजिनॉल ही एक ऐसा तत्व है
जो इंसुलिन की कार्यक्षमता को कंट्रोल करता है, वृद्धि करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन अगर वृद्धि हो तो शुगर लेवल को कंट्रोल कर देता है। इसका मतलब हुआ कि राइस ब्रान ऑयल इंसुलिन में वृद्धि करने का कार्य करता है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री जापान पुस्तक के भाग 56 या 54 पृष्ठ संख्या 1914 और 1920 में कहा गया है कि राइस ब्रान ऑयल जो है उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ताइवान और निरमा यूनिवर्सिटी सितंबर 2012 में ये कहा गया कि ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट जो है राइस ब्रान ऑयल के द्वारा ही किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नागासाकी और टोक्यो यूनिवर्सिटी में 15 अक्टूबर 2008 में कहा गया कि राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिससे ब्लड शुगर, लीवर सुरक्षा की जाती है। जापान में मई 1976 में ये बताया गया कि राइस ब्रान ऑयल के द्वारा गैस, एसिडिटी, अल्सर इत्यादि से बचाव करता है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोक्यो 16 फरवरी 2012 में ये कहा गया था कि राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो आंतों के रोगों की सुरक्षा करता है, इससे आंत के रोग नहीं हो पाते। चिंग माई यूनिवर्सिटी थाईलैंड में कहा गया कि राइस ब्रान ऑयल के द्वारा त्वचीय सुरक्षा और त्वचीय चमक बरकरार रहती है। केंटुकी यूनिवर्सिटी USA, केटानियन यूनिवर्सिटी इटली में यह बताया गया कि राइस ब्रान ऑयल से अल्जाइमर पर कंट्रोल किया जा सकता है। जापान के लोगों ने राइस ब्रान ऑयल को हेल्थ फूड या हार्ट ऑयल कहा, जबकि अमेरिका वालों ने इसे हेल्थ फूड कहा और जापान वालों ने इसे हार्ट ऑयल कहा। अब गौर करते हैं राइस ब्रान ऑयल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। उसमें राइस ब्रान ऑयल बेनिफिट्स, राइस ब्रान ऑयल से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है टोकोफेरोल्स। इससे क्या फ़ायदा होता है? टोकोफेरोल से मोतियाबिंद में मदद मिलती है, मोतियाबिंद नहीं होने देता है। उसके बाद बढ़ती उम्र का जो प्रभाव है वो कम कर देता है, उपापचय की क्रिया को बढ़ा देता है, कैंसर और कार्डियोवास्कुलर रोगों को कम करने में मदद करता है। ये जो है टोकोफेरोल्स का काम है। अब टोकोट्रिनोल्स भी पाया जाता है, इसका काम है नाड़ी तंत्र की सुरक्षा करना और आयुरोधक उम्र की एक सीमा को बनाए रखता है, बढ़ती उम्र को शो नहीं करने देता, कोलेस्ट्रॉल स्तर को बनाए रखता है, कैंसर और ट्यूमर्स के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, धमनियों की अनुकूलता को बरकरार रखता है, साथ ही साथ शक्तिशाली प्राकृतिक सुपर एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगली चीज़ और सुपर चीज़ जो होती है राइस ब्रान ऑयल के अंदर, वो चीज़ है ओरिजिनॉल, सबसे सुपर चीज़ है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये मदद करता है ओरिजिनॉल। रक्त शर्करा के प्रबंधन करता है, अर्थात शुगर पर कंट्रोल करता है, क्योंकि अभी मैं बता चुका हूँ कि इंसुलिन की वृद्धि करता है जिसकी वजह से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। उच्च रक्तचाप पर भी नियंत्रित करता है, बूस्टर शरीर का निर्माण करता है, आयुरोधक होता है, त्वचा व हाइड्रेट को हल्का करता है, अस्थि खनिज घनत्व तथा रजोनीति वृत्ति के लक्षणों को सही करने की कोशिश करता है, उसमें मदद करता है। यकृत एवं जठरांत्र संकट से राहत पाता है, इससे उस संकट से राहत पाते हैं। राइस ब्रान ऑयल के अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं, इतने सारे गुण हैं। इन गुणों को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें कई अवार्ड दिए। उस अवार्ड को मैं थोड़ी सी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। प्रोफेसर के वी थॉमस, भूतपूर्व कृषि मंत्री, ने
13 वर्ष के उत्पादन के उपलक्ष्य में राइस ब्रान ऑयल को अवार्ड दिया। CII 2014 प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रथम नेशनल अवार्ड राइस ब्रान ऑयल को मिला था 2014 में। 2007 में मनमोहन सिंह जो PM थे, प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट की अवार्ड राइस ब्रान ऑयल को दिया था। दिनशा पटेल जो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जो 28 अगस्त 2009 को उद्यमिता के अवार्ड को राइस ब्रान ऑयल को दिए थे। प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति थी, 31 अगस्त 2010 को सराहनीय पुरस्कार राइस ब्रान ऑयल को दी थी। APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति यह प्रौद्योगिकी अवार्ड 2010 में दिए थे। इस तरह की इतनी सारी अवार्ड राइस ब्रान ऑयल को मिला है। तो समझ में आ जानी चाहिए कि राइस ब्रान ऑयल रियल में एक बेस्ट और चीफ प्रोडक्ट है। ये एक हिसाब से अमृत का समान होता है। अभी हम बताना चाहेंगे कि हमारे पाउच, राइस ब्रान ऑयल के एक पाउच है। इस पाउच पे बने हुए और लिखे हुए सारी बातों को मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात कि यह एक प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक है, तो ये कैसी प्लास्टिक है इसके बारे में गौर करेंगे। यह प्लास्टिक हाई डेंसिटी प्लास्टिक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। ये गैर विषैली है, ये विष वाला नहीं होता, इसके अंदर कुछ भी रखिए, विषधर नहीं होता, अर्थात प्रदूषण रोधी होता है, इससे प्रदूषण भी नहीं होता। इसके ये गुण है। साथ ही साथ गौर करेंगे, इसके सबसे ऊपर एक चिन्ह दिया हुआ है इस तरह का। ये चिन्ह जो दिया हुआ है, बीच में ग्रीन दिया हुआ है। गौर करेंगे, ये बीच में ग्रीन दिया हुआ है, ग्रीन है। अब थोड़ा इसके बारे में गौर करेंगे। चूँकि कुछ प्रोडक्ट पर या बहुत सारे प्रोडक्ट पर इस तरह के निशान होते हैं, लेकिन किसी में ग्रीन होता है, किसी में रेड होता है और किसी में ब्लैक होता है। तो हम लोग गौर करेंगे कि ये किस चीज़ की संकेत है, सिंबल क्या है। अगर ग्रीन है तो मांसाहारी बिल्कुल नहीं है, मांस, मछली, अंडा इत्यादि इसमें बिल्कुल नहीं है। यह फुल्ली वनस्पति है, पेड़ पौधों से बना हुआ है। अगर यहाँ रेड होता तो इसमें वनस्पति नहीं है, फुल्ली जीव जंतुओं से बना हुआ है। अगर ब्लैक होता तो फुल्ली कार्बनिक होता है, जो खाने योग्य नहीं है। अगर ग्रीन है तो शाकाहारी है, शाकाहारी लोग बिल्कुल खा सकते हैं, मांसाहारी लोग भी खा सकते हैं। अगर रेड है तो उसको शाकाहारी लोग नहीं खा सकते, क्योंकि मांसाहारी है, मांसाहारी लोग ही खा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ब्लैक है तो बिल्कुल प्योर कार्बनिक है, वो खाने जो नहीं होता। उसके आगे देखते हैं हेल्थ गार्ड। हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड का मतलब होता है स्वास्थ्य सुरक्षा या स्वास्थ्य रक्षक, स्वास्थ्य को रक्षा करने वाला। उसके बाद फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, ग्रीन में लिखा है फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, फिजिकल रिफाइंड। अभी मैं बताया कि फिजिकल रिफाइन मतलब यह जो है भौतिक गुणों से रिफाइन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें किसी प्रकार के तेजाब या कास्टिक नहीं इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, लिखा है विथ पावर ऑफ मिनिमम 1500 mg ओरिजिनल पर 100 ग्राम, विथ पावर ऑफ मिनिमम 1500 mg ओरिजिनल पर 100 ग्राम। यानी ये ओरिजिनल जो है 1500 mg होता है 100 ग्राम में, 100 ग्राम में 1500 mg होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल को ऑर्निडोजल भी कहते हैं। अब ओरिजिनल के बारे में थोड़ी सी गौर करते हैं। ओरिजिनल में दो चीज़ पाई जाती है, एक पाया जाता है एस्टोरोल
के फेरुक एसिड एक्ट, एस्टोल्ट के फेरुलिक एसिड एक्ट, और पाया जाता है ट्राइटरपीन एल्कोहल, ट्राइटरपीन एल्कोहल पाया जाता है। अब गौर करते हैं कि एस्टोरल्स के फेरुलिक एसिड क्या काम करता है। यह जो है रक्तों को बिल्कुल शुद्धिकरण करता है, जो ओरिजिनल में पाया जाता है। और दूसरी चीज़ पाई जाती है ट्राइटरपीन एल्कोहल, यह जो है रक्तों के संतुलन को बनाए रखता है। एक पार्ट जो है एस्टोरल्स जो है रक्त को शुद्धिकरण करता है, दूसरा पार्ट ट्राइटरपीन जो होता है एल्कोहल, वो रक्त को संतुलन बनाए रखता है, न अधिक होने देता है न कम होने देता है। आगे देखते हैं, पहले जो है इस पे आता था ppm, 1500 ppm, 1400 ppm, उसका मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, लेकिन अब जो आ गया mg यानी मिलीग्राम। आगे है ट्रांस फैट फ्री, यहाँ जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ ट्रांस फैट फ्री, ट्रांस फैट फ्री। अब गौर करते हैं कि ट्रांस फैट क्या है। ट्रांस फैट में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे फर्स्ट में देखते हैं LDL खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है। खराब से धमनियाँ रक्त वाहिनियाँ जम जाती हैं, इससे हृदय रोग, स्ट्रोक, आघात का खतरा रहता है। अभी मैं बताया कि इसमें जो है फैट्स क्या है। फैट्स में सबसे पहला पॉइंट जो होता है LDL, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और साथ ही साथ अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है, जिससे खराब कोलेस्ट्रॉल की वजह से धमनियाँ जाम हो जाती हैं, जम जाती हैं, जिसकी वजह से रक्त के जमने की वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त ट्रांसफैट का मतलब आरोग्य हेल्थ सेंटर के क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर VD त्रिपाठी के अनुसार ट्रांसफैट भी एक अनसैचुरेटेड फैट का एक टाइप है। यह नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों सोर्स में मिलता है। वनस्पति तेल के प्रोसेस फूड्स बनाकर ट्रांसफैट को प्राप्त किया जाता है। ट्रांसफैट जो है ये वनस्पति से पाया जाता है। इसके बारे में डाइटिशियन जो थे, क्लिनिक डाइटिशियन, वहाँ के आरोग्य हेल्थ सेंटर के क्लिनिक डाइटिशियन ने कहा, डॉक्टर VD ने कहा, डॉक्टर VD त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा कि ट्रांसफैट एक ऐसा है जो अनसैचुरेटेड है और यह एक नेचुरल है और आर्टिफिशियल भी होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं +F, यहाँ दिया है +F, गौर करेंगे इसमें दिया है +F यानी 45 और आवश्यक पोषक तत्वों से परिपूर्ण। 45 प्लस में दिया है, ये लिख रहा है कि आवश्यक पोषक तत्वों से परिपूर्ण है ये। उसके बाद देखते हैं यहाँ लिखा है कि कंप्लाइज माने पालन करता है विथ न्यू EU फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन फॉर 3MCPD एंड GE। इसको गौर करते हैं, कंप्लाइज करता है, ये कंप्लाइज करता है यानी पालन करता है। किस चीज़ का पालन करता है? तो पालन करने में ये करता है EU फूड सेफ्टी। EU क्या है? EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन एक ऐसी संस्था है जिसमें 27 देश सम्मिलित हैं। तो ये बता रहा है कि 27 देशों वाले जो यूनियन है, उन यूनियन के नियम का पालन करता है ये तेल, उन यूनियन के नियम को पालन करता है। ऐसा नहीं है कि यूं ही राइस ब्रान ऑयल हेल्थ गार्ड बना दिया गया है, वो यूनियन का पालन करता है जिसमें 27 देश पाए जाते हैं या 27 देश सम्मिलित हैं। उसके बाद है 3MCPD।
3-MCPD क्या है? तो 3-MCPD का मतलब मोनोक्लोरो प्रोपेंडियल एंड डिपार्टमेंट, मोनोक्लोरोप्रोपेंडियल्स डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट की भी फॉलो करता है। उसके बाद इसमें है ISO यहाँ दिया हुआ। ISO को मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइज, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का भी ये फॉलो करता है। उसके बाद है इसमें HACCP, यानी उससे भी सर्टिफाई है, अर्थात हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल सेंट्रल पॉइंट्स, यानी खतरा विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु से भी ये प्रमाणित होता है। पूरे विश्व में एक HACCP संस्था है जो ये बताता है कि खतरा विश्लेषण के बारे में कि कौन चीज़ खतरे से खाली नहीं है, कौन चीज़ खतरा वाला है। टोटल विश्व में जितने भी पदार्थ बनाए जाते हैं, सब पदार्थों का निरीक्षण करके उसके बाद वो बताते हैं कि ये पदार्थ खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने इसको प्रमाणित कर दिया कि इसमें किसी प्रकार के खतरा नहीं है। फिर उसके बाद दिया हुआ GE, यहाँ एक GE शब्द दिया है। GE का मतलब होता है ग्लैंडर एपिथीलियम, यानी ग्रंथीय ऊतक को लाभ पहुंचाता है, ग्रंथीय ऊतक को लाभ पहुंचाता है। अभी एक चीज़ मैं छोड़ दिया, यहाँ लिखा हुआ है नीचे, फोर्टिफाइड विथ विटामिन A एंड D, यहाँ लिखा है ब्लैक में A एंड D। तो थोड़ी सी गौर करते हैं कि A से क्या फ़ायदा होता है। इसमें A और D भी है। तो ये बताना चाहता है कि A दृष्टि हानि को रोकता है, अंधेपन को रोकता है या अंधेपन को दूर करता है। विटामिन A अंधेपन को दूर करता है, दृष्टि हानि को रोकता है, आँखों के लिए काफ़ी अत्यंत सुप्रसिद्ध है और बेस्ट है, सहायक है। उसके बाद विटामिन D है थकान, बार बार बीमार होना, हड्डियों के टूटना, उसके बाद मांसपेशियों में और हड्डियों में दर्द होना। इसके अलावा बालों के झड़ने, विटामिन D जो है बालों के झड़ने में भी सहायता करता है, उसको रोकने में। बाल झड़ता है तो उसको रोकने में ये सहायता करता है। तो अब हम लोग देख लिए इसमें जो कुछ भी लिखे हुए हैं, टोटल लिखा हुआ है उसके अनुसार। इसमें हमें लगता है कि कोई चीज़ छूटी नहीं है। इसमें जो दिया है ये गोल, इसमें वही बात दिया है जो मैं टोकोफेरोल के बारे में बताया कि 3 चीज़ें इसमें पाई जाती है। इसके फ़ायदे भी बताए हमने कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। कि इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं मैं बता चुका हूँ। इसके बाद इसमें एड्रेस दिया हुआ कि कहाँ से ये तैयार होता है, कहाँ से फिर बिलोंग करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसमें स्पष्ट दिया हुआ है। जो कुछ मैंने बताई उसी की अंतर्गत ही इसमें पदार्थ हैं। अब प्रचुर मात्रा में, जबकि हम बताए हैं कि कोई ऐसा तत्व है जो अधिक हो जाए तो नुकसान पहुंचाता है, कोई ऐसा तत्व है जो कम हो जाता है तो नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल बैलेंस से, परसेंट से उन चीज़ों का यहाँ विवरण दिया हुआ है। वो चीज़ जो है परसेंटेज बिल्कुल सही ढंग से है। तो राइस ब्रान ऑयल बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक है और मनुष्य के लिए एक प्रकार का अमृत है। इसको अगर इस्तेमाल करता रहा इंसान, मनुष्य, तो उसे किसी प्रकार की कोई तरह की बीमारी नहीं छू सकती, उसे हर प्रकार से लाभ मिलेगा। हेल्थ गार्ड ऑयल हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हर चीज़ के लिए सबसे बेस्ट, चीप एंड बेस्ट है। इसमें किसी प्रकार की कोई क्षति करने लायक कोई चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ें हैं प्रचुर मात्रा में है, नियमित मात्रा में है, आवश्यक मात्रा में है। इसलिए राइस ब्रान ऑयल को जीवन में कभी न छोड़ें। इसका इस्तेमाल कदापि कभी न रोकें, हमेशा करते रहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है।